बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आई कैन सी दैट ट्विंकल इन योर आईज सुंदर साथ जी। आपके आंखों में, आपके नेत्रों में ये जो चमक, ये जो ट्विंकल आती है ना, ये थंब नेल यानी नख के नूर को देख कर वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री होती है, इतना संतोष देती है, इतनी संतुष्टि मिलती। वो एक चमक देखने के लिए हमारा सुंदर साथ 2-2 घंटे इस पे मेहनत कर सकता है रोज कि सुंदर साथ को एक तो खुशी की लहर मिली इस माया में सेवा के थ्रू। परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी की बीतक चर्चा डे 62। कैन यू इमेजिन कि 62वां दिन चल रहा है। महाराज जी का जीवन, मुझे लगता है पूरी जिंदगी भी लग जाए ना, हम उतर तो 100% तो उसमें उतर नहीं सकते, परंतु ये कह कर भी अब पीछे नहीं हटना। जितनी कोशिश हो सके उतना उतरे, पर पूरा जीवन ये बंद ना हो, ऐसा लगता है। बंधन सबसे पहले चलते हैं, टाइटल भेजने वाले प्यारे सुंदर साथ की सेवा को देखते हैं। बंधन में नहीं बंधता कभी निस्वार्थ प्रेम, निर्द्वंद्व किया सतगुरु ने, देकर श्री तारतम, देकर श्री तारतम। अति सुंदर शब्द भी मोतियों जैसे हृदय से निकलते हुए प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के। और अब जरा इन पे नजर डाल लीजिए सुंदर साथ जी, नेत्रों से तो जा ही रहा है, इनके भी बंद हैं और इनके भी बंद हैं, पर प्रवाहित हो रहे हैं नेत्रों से भी और इधर हृदय से भी, हृदय में प्रवाहित। यहाँ भी राज्य की छवि और यहाँ भी राज्य की छवि। मोहे उठाए तुम बैठो की स्थिति अब नहीं चल रही है सुंदर साथ जी। मेरे हृदय में भी धनी, तुम्हारे हृदय में भी धनी। और कितना सुंदर, कितनी सुंदर मुस्कान है उनके चेहरे पे, महाराज जी के चेहरे पे। और ये देखिए सुंदर साथ जी कहते हैं सतगुरु महाराज तो मेरे से भी ज्यादा हर्षित हुए जा रहे हैं, हर्षित हुए जा रहे हैं। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मिल गए, उनको भी पात्र मिल गए जिसको ये निधि दी जा सकती है। अति 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 सुंदर ये किरणें, ऐसे लगता है आंखें बंद करो झिलमिलाती रहती हैं सारा दिन। यही दिल से निकल नहीं पाता। चितवन के लिए आंखें भी बंद करो ना, महाराज जी की बीतक जैसे चलने लगती है अंदर ही अंदर। परमहंसों की बीतक की चितवन करते करते भी मूल मिलावे की राह हृदयंगम करने में आसानी हो जाएगी सुंदर साथ जी। ब्रज का, ब्रज और रास की बीतक, वो भी तो हमारी बीतक है, हम रह कर आए हैं उसमें भी, उसकी वो भी मूल मिलावे की राह आसान करती है उसको हृदयंगम करने से। तो परमहंसों की बीतक भी तो हमारी बीतक है, उसको भी हृदयंगम करने से मूल मिलावा की राह कितनी आसान हो जाती है। चौथे पांचवें दिन की बीतक हो या फिर छठे दिन में परमहंसों की बीतक, सब मूल मिलावे की ओर प्रेरित कर रहे हैं। अति अति सुंदर। ये देखिए कितने भोले, कितने प्यारे महाराज जी। हमारे घर में महाराज जी का स्वरूप है, पर मुझे कभी नहीं पता था कि उनके चरणार बिंद में इतनी बरकत, इतनी शफकत, इतना प्रेम चुपचाप प्रवाहित होता है जो। प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए चलते हैं महाराज जी की अति सुंदर, अति प्यारी, प्रबोध करती हुई, प्रेम देती हुई, जाने क्या क्या प्रदान करती हुई ये बीतक। कहते हैं अब क्या हो गया है भजन सारा। दीदी, हाँ जी, भजन, भजन। हाँ जी, भजन।
आज पता नहीं क्या हो गया है। हाँ जी, आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारा भजन। थैंक यू मेरी प्यारी सखी जी। हाँ जी, आज भजन की किनकी है, अभी बोला था मैंने। हाँ जी जी, मानसी जी आ गए। मानसी सचदेवा जी आ चुके हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, आ चुकी हैं मानसी जी। प्रणाम जी मानसी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ क्षमा, सच कहती हूँ क्षमा। तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ प्यारे, सच कहती हूँ श्यामा। तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाना। सतगुरु तेरे चरणों की क्षमा, तेरे चरणों की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हमारी पर्सनल श्रेया घोषाल है। सुंदर साथ जी, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना मीठा। और आपको पता है, अभी अभी मुझे पता लगा, अभी मूव हुए हैं ये।
अभी घर पूरा सेट भी नहीं हुआ होगा सुंदर साथ जी, पर सेवा से कभी पीछे नहीं हटते ये हमारे प्यारे सुंदर साथ। ये राज्य का बल नहीं तो और क्या है। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम इस अभी मीठी हम सी। आपके बहुत करीब आ गए हैं, बहुत पास आ गए हैं। अब आप हमें और सेवा दीजिए। हाँ जी जरूर, और अब हम मिलेंगे भी बहुत जल्दी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। बहुत सारी सेवाएं हमारी इस स्वर कोकिल जोड़ी के लिए राज जी ने सोच रखी हैं पहले से। हमें बहुत सारी सेवाएं प्राप्त होंगी, मीठी मीठे गायन की सेवाएं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी महाराज जी की बीतक, जो बीतक नहीं, ऐसा लगता है कि हमारा प्रेजेंट बीती हुई नहीं है, ये प्रेजेंट चेतन करके जाएगी और बदल के जाएगी। कहते हैं हम तो ऐसे लगता है कहीं नहीं जाती, उनके भावों से लगता था कि उनको बड़ा हर्ष है। उनके भावों से ऐसे लगता है कि सतगुरु के हर्ष का कोई पारावार ही नहीं है। इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। और कहते हैं अपनी क्या कहें, महाराज जी कहते हैं अपनी क्या कहें, बताई नहीं जाती, हमसे बात ही नहीं बताई जाती कि अंदर दृढ़ता से सतगुरु ने कैसे हाथ पकड़ लिया है। और दो से एक होने में एक पल भी नहीं लगा, क्योंकि दोनों के अंदर जब एक ही राज्य प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो दोनों दिल एक हो जाया करते हैं। अब कहते बाहर भी और भीतर भी, बाहर से भी लगता है जैसे एक हो चुके हैं, भीतर से भी एक हो चुके हैं। मैं हुण तू ते तू मैं होया, बहुत सुंदर। कहते उनमें मैं और मेरे में सतगुरु, और द्वैत से हम अद्वैत हो गए, एक हो गए। और ऐसी संपदा सतगुरु से प्राप्त की तो सतगुरु ने कैसा आदेश दिया, बांधा नहीं उनको सुंदर साथ जी, क्योंकि जागनी करनी है आगे। कहते हैं जहां मौज हो, जहां पिया की मौज हो, जाओ विचरो, इस प्रकार का आदेश दिया। और श्री मुख से आज्ञा पाते ही महाराज जी भी ऐसे नहीं कि वहीं बैठे रहे, उनको पता है कि जागनी आगे चलनी है। गुरु ग्रह से प्रस्थान किया, उनके घर से आगे चले। तो अब तीसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा, पहले भी एक बार घर जा चुके हैं, अब आगे क्या होता है देखते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं भेष भी पा लिया सतगुरु से, आशीर्वाद भी पा लिया, और पाते ही पूरी तरह से बदल चुके हैं महाराज जी। विचित्र सा हाल हो गया है, अब कहा नहीं जाता। पहले भी ऐसा विचित्र हाल हुआ था जब सतगुरु हृदय में बैठे थे, तब भी ऐसा हुआ था। और अब तो बिल्कुल अनोखा विलक्षण सी हालत हो गई है। कहते कहा नहीं जाता क्या से क्या हो गए हैं हम। ज्वार भाटे उठ रहे हैं अंदर, राज्य समाए, तरंगों के ज्वार भाटे उठ रहे हैं। कहते हैं रंगों और उमंगों के ख्याल आते हैं अंदर। कितनी उमंग आती होगी सुंदर साथ जी। कहते हैं उसकी रॉ में जब हम बोलना शुरू करते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, रोकना ही दूभर हो जाता है। मुझे रोकते हैं लोग, रोक नहीं पाते, बोलता बोलता कहते बकता चला जाता हूं मैं, ऐसे कहते हैं खुद को। कहते उस रॉ में हम बोलते जाते, क्या लोग कहने लगे, उनको डाक गाड़ी कहने लगे। गाड़ी एक बार शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती है। डाक गाड़ी के संबोधन से संबोधित जगत के लोग हमें करने लगे, उनको पता ही नहीं है अंदर की स्थिति क्या विलक्षण होती जा रही है। तो वी शुड नॉट जज पीपल। हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं सुंदर साथ जी, कितनी जल्दी किसी के लिए जजमेंट्स पास कर लेते हैं। इन्होंने ऐसे हमको नहीं पूछा, ये तो ऐसे हैं। हमें नहीं पता किसी के घर में क्या स्थिति चल रही है, किसी के हृदय में क्या स्थिति चल रही है, वी डोंट नो। तो जो भी यहाँ फ्री ऑफ जजमेंट रह पाते हैं ना, बहुत टफ होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर अगर हम रह पाए, हम किसी के बारे में कुछ जजमेंट ना पास करें, कुछ उन्होंने ऐसा किया तो वो ऐसे हैं, ऐसी बातें अपने दिल में उनको स्थान नहीं देना सुंदर साथ जी, उनको रुकने नहीं देना। अगर ये रुक गई अंदर
तो वो नहीं रुकता। उनके लिए बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों से कॉन्शियस रहना है। हम लोग सबसे बड़ा जो सुंदर साजी जो मैं अपनी रहनी में देखती हूँ ना, कॉन्शियसनेस छूट जाती है। शुरू में ट्राई करके, कोशिश करके उसको बनाए रखना होता है, बाद में वो रहनी में आ जाती है। तो अवेयर रहिए, अवेयरनेस कहते हैं ना, अवेयरनेस, जागृति। तो यहां तो अवेयरनेस बड़े पहले, जीव की जागृति पहले होनी है, आत्मा की जागृति बाद में होनी है। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे हम सुंदर साथ, वाणी में लिखी हुई है ये बात, इसीलिए तो लाए हैं। आत्मा का अस्तित्व ही इसीलिए बनाया है। जीव पे क्यों लाए? पहले जीव की जागृति होनी है। वाह सुंदर साथ जी वाह। फिर आत्मा की जागृति होनी है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? आत्मा के लक्षण कौन से होते हैं? सुहागनियों के लक्षण। जीव के लक्षण कौन से होते हैं? धर्म के लक्षण। तो अगर जीव की जागृति पहले होनी है तो जीव में धर्म के लक्षण पहले आएंगे। फिर आत्मा की जागृति होगी तो सुहागनियों के लक्षण आएंगे। अब हम धर्म के लक्षणों को साइड में कर देते हैं तो सुहागनियों के लक्षण कभी नहीं आएंगे। ये कड़ी है सुंदर साथ जी। तो यहां से ही चलना पड़ेगा, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। वॉट एवर वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड, हम यहाँ पे छोटे से ब्रह्मांड में अपने जो जो भी कर रहे हैं ना, अवेयर होकर करना शुरू कीजिए। थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाइए। अवेयरनेस मतलब थोड़ा जागृति बढ़ाइए। ये करने से मेरी आत्म जागृति बढ़ रही है, हम करते तो जा रहे हैं, उसको कर्म कांड कहते हैं। क्या मुझे कुछ फायदा मिल रहा है इससे, जो मुझे आत्म जागृति की ओर अग्रसर कर रहा है? ये करने से क्या मुझे कुछ लाभ हो रहा है? कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। अगर हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी हो रहा है, कंटिन्यू कीजिए। अपनी रूटीन स्वयं अवेयर होकर सबको देखनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। अब हम प्रैक्टिकल लैब में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि राज जी ने कहा 4 साल में तो यहाँ की डिग्री मिल जाती है। 4 साल हो चुके हैं ये स्टार्ट हुए, तो इसलिए अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल लैब में प्रवेश करना शुरू कीजिए। कम से कम वहां की चीजें तो देखें अच्छे से। धर्म के लक्षणों पर चलना शुरू करेंगे, माफ करेंगे। उनके लिए माफ नहीं करना होता। मुझे ऐसा लगता था माफ करके उन पे एहसान कर दिया जिन्होंने गलती की। मेरी तो देखो गलती, किसी की अपनी गलती होती ही नहीं कभी, हमें दूसरे की ही नजर आती है। हम हमेशा बेचारे हैं, दूसरा हमारे साथ वो कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो किसी की भी गलती के लिए माफ करना उन पे एहसान नहीं होता, खुद पे एहसान होता है, ताकि मेरे अंदर ना टिके वो घटना, वो निकल जाए। माफ करके निकालते जाइए बाहर। जब तक हृदय से माफ नहीं करेंगे तब तक वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए राज्य को बसाना है ना अंदर, ये मोमेंट हमारे जीवन में भी आना चाहिए ना। पहले मंथन मोमेंट्स। मुझे एक सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, आज से तकरीबन 1 साल पहले वाणी मंथन शुरू किया होगा उन्होंने। तब से एवरी डे वाणी मंथन विदाउट फेल करते हैं वो। चाहे घर में खुशी का आ जाए कोई मौका, चाहे गमी का आ जाए, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई शादी है, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाना है, चाहे फैक्ट्री का, चाहे अपनी जॉब का, चाहे घर का कोई, चाहे अपने घर का ही विवाह क्यों ना हो, बट वाणी मंथन उन्होंने नहीं छोड़ा। आई हैव लर्न्ड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। और आज के वाणी मंथन में जो एक चौपाई, कई बार 3 चौपाइयां जो उनको बहुत अच्छी लगती हैं, वो मुझे भेज देते हैं, और उसमें से इतना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एहसान कैसे उतारूंगी, ये ऋण कैसे उतारूंगी जो रोज मेरे बैंक में इतना कुछ डिपॉजिट, आप सभी सुंदर साथ जी में से कितने सुंदर साथ डिपॉजिट करते रहते हैं।
इसीलिए छोड़िए सुंदर साथ जी इन सब चीज़ों को, स्थान हमारे पास नहीं है क्योंकि हम आत्मा हैं। ये मोमेंट्स हमें भी चाहिए। तो पहले मैंने उस जो कॉन्वर्सेशन होती है जो वो मुझे भेजते हैं, मैंने उसका नाम दिया है मंथन मोमेंट्स। वो बहुत प्रेशियस मंथन मोमेंट्स हैं। उसके बाद पहले मंथन होता है, चिंतन होता है, चितवन मोमेंट्स भी आएंगे, जरूर आएंगे, 100% आएंगे अगर पूरा डिटर्मिन कर लेंगे और डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्शन भी करेंगे। तो ये मोमेंट जो महाराज जी के जीवन में आया हमारे जीवन में भी आएगा, जरूर आएगा, निश्चय आएगा सुंदर साथ जी। उसकी रूपरेखा, उसकी प्लानिंग, मैं आज सोच रही थी सुबह जब चितवन हो रही थी, मैं सोच रही थी अगर ये क्षण मेरे जीवन में आ जाए, एम आई रेडी फॉर दैट? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? उसके बाद जो जीवन बदल जाएगा, क्या मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं? ये ऐसा नहीं है कि राज जी आए और राज जी के दर्शन हुए, राज जी गए और हमारा जीवन बिल्कुल सेम टू सेम चलता जा रहा है। नो, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं तो राजी नहीं आ रहे। क्योंकि मेरी तैयारी पूरी है, उसके बाद मैं धनी में ही रम जाऊं, जो होता है यहां होता रहे। एम आई रेडी फॉर दैट? तो उसकी रेडीनेस दिखानी है, रूपरेखा अपने अंदर तैयार करनी शुरू करनी है। यहाँ के लोग कहते हैं, यहाँ के जो हीलर्स होते हैं, यहाँ के जो जैसे कि BK शिवानी जी भी हैं, इस तरह के कितने और भी, प्रेमानंद जी हैं, कितना सुंदर सुंदर वो बोलते हैं। और आपको पता है, एक बार मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि आप, पता नहीं कौन बोल रहे थे, उन्होंने कहा आप जो भी चाहते हैं ना, उसको अपने अंदर रूपरेखा बनानी शुरू कीजिए उसके बाद उसको पक्का करते जाइए, फिर उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए और एक दिन वो हो जाएगा। क्योंकि जो आप अभी बना रहे हैं ना अंदर, वो फ्यूचर में होने वाला है। तो उसी को कहते हैं चितवन में बैठकर जो हम सोचते हैं ना, हाँ मैं राजी के चरणों में जा रही हूँ, हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी सोच में वो ख्याल बनाते जा रहे हैं कि हाँ धनी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे चरणों में बैठी हूँ, मैं आपके साथ फूल बाग में हूँ। तो ये रूपरेखा तैयार हो रही है। अब अगर हमने रहनी भी उसके अकॉर्डिंगली कर ली, तो कोई कायनात में रोक नहीं सकता, यहाँ पे माया बिल्कुल अड़ंगा नहीं डाल सकती उससे मिलने में। तो इसको महाराज जी के जीवन में ये जो क्षण आया, इसको सुना और आगे निकल दिए तो कैसे चलेगा? अब ये क्षण हमें भी तो आना चाहिए, हमारे जीवन में भी तो आए, तब तो सफल होगी। वही तो पर्पस है भी तक लिखने का, कि ये पल तेरे जीवन में भी आए। क्यों लिखी है ये इतनी परमहंसों की बीतक? चौथे पांचवें दिन की लिखी तो हुई थी, क्यों लिखी है? आज भी आता है। 400 साल पहले ये पल नहीं आता था, आज भी आता है। कहीं मानवीय बुद्धि बड़ी आलसी होती है ना, अरे तब मिलते थे, अब कहाँ मिलते? नहीं, मिलते रहे, समय समय पर मिलते रहे हैं, तो हमें भी मिल सकते हैं। कहते हैं इस रॉ में अगर मैं बोलता हूँ, बोलता ही चला जाता हूँ, रुकता ही नहीं हूँ, हमें डाक गाड़ी कहने लगे हैं। और बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, इस साधु को तो कोई रोग लग गया है। लगा तो है, आत्म रोग लगा तो है। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे ओ जाको, दारू न मिले तभी वो सखीरी। लगा तो है सुंदर साथ जी, कहते तो ठीक ही हैं, प्रेम रोग लगा, आत्म रोग लगा, दवा भी मिल गई उनको, तो सतगुरु ने दवाई भी दे दी, रोग
पर ये ऐसा है कि प्रेम के देश में संतोष एक दोष है, संतोष आता नहीं है। अंदर ही बैठा क्यों ना हो पिया, उसको देखने में भी संतोष नहीं आता। यहाँ दुनिया में रहना पड़ता है। महामती जी बार बार इंद्रावती जी की आत्म मचल जाती है, मैं अंदर बैठे को देख लूं, पर जागने के लिए निकलना पड़ता है, अपनी सेवा के लिए चुना है उनको। पर बार बार उनका यही हृदय होता है कि मैं आंखें मूंद के उसके पास बैठी रहूं बस, जो मेरे अंदर विराजता और प्रत्यक्ष बैठे हैं। फिर भी निकलना पड़ता है जागने के लिए। ओहो। कहते इस साधु को कोई रोग लग गया है, और कहते अगर हम मौन बैठ जाते हैं तो इतना मौन कि टूटता ही नहीं है, जैसे मौनी बाबा बैठ गए हों। और जब बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे विश्व विजय का बीड़ा बाबा ने उठा रखा है, बोलते ही चले जाते हैं। तो हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अपनी हालत अपने हाथ में नहीं है, जैसे वो किसी और के हाथ में चली गई है। हम तैयार हैं इसके लिए? आर वी रेडी फॉर दिस? राज्य मिल जाओ। उसके बाद की स्थिति के लिए तैयार है हम सुंदर साथ जी? मांगना ये तो, कहना तो बहुत आसान है। कोई कुछ भी दुनिया में हमारे लिए कहता रहे, आर वी रेडी फॉर दैट, कि ऐसी हालत हो जाएगी उसके बाद हम तैयार है ना? और उनका जीव तो संभाल पा रहा है, इस हालत को भी संभाल पा रहा है अभी तो। कहते कभी उदय हो जाते हैं, कभी अस्त हो जाता है। उन्माद बोलता है तो बोलता ही जाता है, अस्त हो जाता है तो बिल्कुल ही मौन हो जाता है। और पहले भी महाराज जी ने कहा था, पलकों को उठाना बोझ लगता है। और अब क्या कहते हैं, पलकों के आंखें बंद करते हैं तो पलकों के अंदर ही अंदर जाने कौन सा स्वाद मिलता है, उसके दर्शनों में कितना सुख होता है। सुंदर साथ जी, जितना शब्दों में लाया जा सके ना उस स्थिति को, ये स्थिति आपने देखा है। बीतक साहब, शायद राजी ने इसीलिए बीतक शुरू कराई थी। श्रीनिवास अंकल और दुष्यंत भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उन दोनों ने मिलकर ये दोनों बीतकें शुरू कराई हैं। श्रीनिवास अंकल ने बीतक साहब, और दुष्यंत भैया के हृदय में आया महाराज जी की बीतक, क्योंकि अरस परस हैं, वो चल रही है आगे आगे और महाराज जी बिल्कुल साथ साथ, जो वो बता रही हैं ये करते जा रहे हैं। कहते हैं आपने देखा बीतक साहब में इंद्रावती जी के विरहा बता दिया गया, 6 महीने विरहा किया, वर्णन नहीं किया गया उस विरहा का, जो 9 साल उन्होंने विरहा किया। और स्पेशल वियोग था पहले तो, फिर 4 साल आकर ही विरहा था, उसका तो वर्णन किया गया खटरुति में कि सतगुरु मेरे ही देश में बैठे, मेरे ही प्रदेश में बैठे, पर मैं नहीं जा सकती। पर और कोई 6 महीने के विरह का वर्णन नहीं किया गया। यहाँ पे उसका थोड़ा थोड़ा स्वाद दिया जा रहा है इसमें, थोड़ा थोड़ा, जो उसमें नहीं दिया गया। स्वामी जी ने ना एक कोई उनका मैं पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने लिखा था, विरहा की 9 अवस्थाएं होती हैं, और 9वीं अवस्था जो होती है ना, 10 अवस्थाएं होती हैं, 9 का वर्णन किया जा सकता है, 10वीं को लिखा ही नहीं जाता, तो ऐसे लिख दिया जाता है 9 अवस्थाएं, क्योंकि 10वीं का वर्णन ही नहीं होता। इट्स अनएक्सप्लेनेबल, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता शब्दों में। तो वो विरहा जो अनएक्सप्रेस्ड, अनएक्सप्लेनेबल विरहा है ना, उसका थोड़ा सा स्वाद यहाँ दिया जा रहा है। ये विरहा नहीं है, ये दर्शनों के बाद की स्थिति है, ये अनएक्सप्रेस्ड है।
ऐसे लग रहा है राजी समा गए अंदर, तो हाथ में वाणी आने की क्या अभी देर है क्या? वो खुद ही वाणी वाला पूरा वांगमय स्वरूप, पूरा प्रेममय स्वरूप पूरा ही अंदर समा गया। अब तो कहते हैं अंदर ही अंदर, पहले पलकों को उठाना बोझ लगता था, ये इतना सुंदर लगता है मुझे। हमें कब बोझ लगेगा भैया? हम तो उठाने को आतुर रहते हैं, भाई खत्म हो चितवनी, अलार्म ही नहीं बजा अभी तक। हमें मूंदना बोझ लगता है। और ये कहते हैं पलकों की चिक डार के, इसीलिए कहते हैं पी को लिया रिझाए। कहते पलकों के अंदर ही अंदर जाने कौन सा स्वाद मिलता रहता था। रत्न जड़ित सुख पालों पर, ये लिखा है। मस्त सैर में रहते हैं हम, रत्न जड़ित सुख पालों की सैर पे ही निकले रहते हैं हम राजी के साथ। क्या लज्जत पलकों की चिकडार के उनको मिल रही है। ओहो, ये आंखें मूंदने का आनंद है। आदत डालेंगे सुंदर साथ जी मूंदने की, तब तो मिलना शुरू होगा। कल मैं एक किसी को सुन रही थी, तो वो कहते हैं कि यहाँ मैंने कुछ पाने के लिए 10 साल तक उसको अपने अंदर ही अंदर उसकी रूपरेखा बनाई है। आफ्टर 10 years मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। वो यहीं की इच्छा थी। और हम थोड़ी देर चितवन में बैठ के सोचते हैं कि मिलते तो है नहीं। महाराज जी को कितने साल हो गए सुंदर साथ जी, बचपन से ऐसे ही, और निकल भी गए हैं। 19 साल की अवस्था में तो निकल भी चुके हैं। पहले आदत डालेंगे, इतने सालों तक आदत तो डाल लें। जैसे जैसे जीव साफ होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा सुंदर साथ जी, ये स्थिति, ये पल जरूर आएगा। हमारे जीवन में नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? राज जी हमसे ज्यादा आतुर बैठे हैं। स्वामी जी के वो शब्द गुंजायमान होते रहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, प्रेम किसके पास है? इश्क का ही तो बेवरा करने आए हैं यहाँ पे। तो जिसका प्रेम अधिक होता है उसकी तड़प भी अधिक होती है, उसका विरहा भी अधिक होता है। हम क्या अपने विरहा की, अपनी तड़प की बात करते, राज जी मिलते नहीं। तड़प माया की लगी होती है, चिंता इधर की हुई होती है, मुख से बोलते हैं कि राज जी मिलते क्यों नहीं। वो प्रेम करता है, वो प्रेम का सागर है, तो तड़प का कितना सागर होगा उनके अंदर। कहते लटा पीन रहते हैं हम। ओहो, क्यों नहीं आंखें उठाने का मन करता पलके, क्योंकि लज्जत मिल रही सुखपालों की सुंदर साथ जी। कहते हैं मस्त रहते हैं सैर में हम, प्रतिपल अपने ख्यालों में ही अंदर सुख जो मिले जा रहा है। कहते लटा पीन रहते हैं हम, पानी करते रहते हैं। श्रवण बाहर के बंद थे, बंद हो चुके हैं। आंखें बाहर की बंद, चमड़े की आंखें कहते बंद हैं। यहाँ का कुछ सुनाई नहीं देता। जब बाहर की आंखें बंद होती, बाहर के श्रवण, इस पे तो फिर भी चिक डारी जाती, इस पे चिक कैसे डारनी है? जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो इसके भी पर्दे अपने आप बंद हो जाते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं ऐसे लगता है जैसे मेरे जो पैर है ना, मेरे जो पग हैं, वो पहिए बन गए हैं और घूम घूम रहे हैं। ये तन छकड़ा बन गया, उसका भार उठाता घूम रहा है। ये तन छकड़े रूपी तन को पहिए रूपी मेरे पग जो हैं वो उसको ढो रहे हैं, बस उसका भार घूम रहे हैं उसको लेते हुए। और उनको पता ही नहीं होता कि ये पग चलते जा रहे हैं, वो अपने मस्त है अंदर ही। ये आंखें खुली हुई भी बंद रहती हैं उनकी, क्योंकि अंदर खुली हैं। कितनी सुंदर स्थिति है ये।
यहाँ रहते हुए भी परम धाम में रहना, इससे सुंदर स्थिति यहाँ आज तक कभी हुई नहीं। यही लक्ष्य है। कहते हैं हमें पता ही नहीं लगता हम कौन सी जगह पे पहुंच गए। पहले तो शहरों के नाम लिखते थे ना, कहते पता ही नहीं कौन सी जगह पे किस वक्त हम पहुंच गए हैं। अब चलते चलते दुनिया ही बता देती है कि बाबा इधर आ गए हो तुम। ऐसे लगता है कि ये नजरों पे कुलफ पड़ गया है। यहाँ वहां तो कुलफ है ही। कहते हैं ना, हम फरामोश हैं, हमारी आंखों पे कुलफ है, हमारे ज़बान पे कुलफ है, हम बोल भी नहीं सकती वहां पे। तो यहाँ कुलफ हो जाएगा फिर। फरामोशी, माया से फरामोशी। उधर से फरामोशी करके आए हैं ना, जब तक यहाँ माया से फरामोशी नहीं हो जाएगी ना, तब तक नहीं जा सकते। महाराज जी वैसी स्थिति में आए हैं, तब जाके मिले हैं उनको। सोनगिरी से चले थे महाराज जी के पास से, अब खुड़खुड़ेश्वर पहुंच गए हैं। ताप्ती नदी के तट पे शिव मंदिर मिल गया है। शिव मंदिर, शिव को बहुत शुरू से कितना महाराज जी प्रेम करते हैं। प्रेम यानी कि वैसे तो वो आए और उनको ये गुरु नहीं बनाया उन्होंने, जाते थे पिताजी के साथ जाते थे, पर शिव मंदिर फिर से मिल गया है। कितनी बार शिव जी आए हैं उनके पास। कहते हैं नदी ताप्ती की उधर बहुत भयंकर गहराई है, जैसे किसी खोल में बहती है और अलग ही ढंग से बह रही है। वहां पे जल लेने जाना होता तो मीलों का आना जाना होता है। और 5 महीने वहां पे रहे हैं महाराज जी खुड़खुड़ेश्वर में। और कहते महात्माओं के रहने लायक जगह थी बिल्कुल, जहाँ मन पावन हो जाए। देह भी ऐसे लगता है यहाँ पे पावन तरंगे उसमें से निकलती हैं। और एक व्यक्ति के संकेतों पे उस मंदिर में पहुंचे थे, नहीं तो महाराज जी को तो जगह भी नहीं पता लगती थी। और उस व्यक्ति ने बताया था कि इस मंदिर में कोई सिद्ध बाबा रहता है। और उन संकेतों पे पहुंचे तो उन महात्मा जी के दर्शन भी किए महाराज जी ने। ब्रह्मचारी, विख्यात ब्रह्मचारी हैं वो। नाम क्या उनका? रामानंद। तो रामानंद जी को मिले और कहते वहां कहाँ के वासी हैं सुंदर सा जी? नंगला फूल ग्राम मेरठ के। मेरठ के वो वासी थे। जन्म का नाम था शंकर और उच्च कोटि के अभ्यासी हैं। योग, हमेशा योग साधना करते रहते हैं। और जाते ही महाराज जी ने उनको प्रणाम की और विनम्रता बताती है आप कितने उच्च कोटि के अभ्यासी हैं। ये बहुत सुंदर बातें, इसको ऐसे ही नहीं निकल जाना। बहुत विनम्र उत्तर आया, तभी तो उच्च कोटि के अभ्यासी हैं। हम तो उच्च कोटि की वाणी लेकर बैठे हैं, तो कितनी विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हम अभ्यासी नहीं हैं। वाणी तो है पर हमने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस को अभ्यास बोलते हैं ना, जाओ थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। हमने वाणी को प्रैक्टिस नहीं किया। वाणी को थ्योरी जान लिया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया लाइफ में। अब पता तो सारा है, सोचो साइंस में पता तो सारा है, परख नली में ये डालो तो ये बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। पर कभी बनाकर देखा है? कभी प्रैक्टिस ही नहीं की तो एग्जाम वाले दिन कैसे बनाएंगे? तो वाणी को प्रैक्टिस, रोज के प्रसंगों में प्रैक्टिस करनी है। रोज, एवरी डे उसको घटित करना है। जाते ही प्रणाम की, विनम्र उत्तर आया और एक आसन भी ला करके कहते हैं महाराज जी के नीचे बिछा दिया उन्होंने सोचा दक्षिण से कोई पंडित आए हैं। जब भेष देखा, कौन सा भेष? जो सतगुरु ने पहराया था, बिल्कुल श्वेत वस्त्र, कंबली, चदरिया,
हाथ कमंडल और मुंड पर पाग, कमंडल भी पाग भी, और अचला धोती पहने हुए आदर मान दिया। और उन्होंने निवेदन किया, कहते हैं आप खुद खाना बनाएंगे या फिर आप खुद कर लेंगे और खाएंगे, या फिर हम बनाएंगे तो आप खा लेंगे। तो जैसे ही महाराज जी ने सुना, कहते इस प्रकार का सुना तो कहा महात्मा जी, एक महात्मा दूसरे से ये पूछे तो ये उचित नहीं है कि आप बनाएंगे या मैं बनाऊं। जाति पाति में थोड़ी ना पड़ना है, आप भी फकीर मैं भी फकीर। हमने जग छोड़ दिया, तन की भस्म बना दी, फक्कर बन गए, फकीर बन गए, और वो भी फख्र के साथ, गर्व के साथ फकीरी को धारण किया। फिर भी शुद्धि और अशुद्धि की बात ही छेड़ते रहें तो ये बात नहीं बनेगी। तो ये आपस में हम नहीं ये इस प्रकार की बात करेंगे। आप बनाएंगे हम खाएंगे, इसमें छूत छात क्या है। और एक वृक्ष से महाराज जी तो वैसे ही वृक्ष ढूंढते हैं और कमर लगा के बैठ जाते हैं वहां पे। शुरू से वृक्षों की खोकर में भी बैठ जाते हैं, वृक्षों से ही तो साथ रहा है उनका हमेशा। मस्त मौज होके उचित जगह पाई और भोजन मस्त मौज, महाराज जी तो बैठ गए अपना पलकों के अंदर आनंद लेने के लिए। कितना सुंदर है ना सुंदर साथ जी। पलकों को कहते हैं उसके अंदर ही अंदर हमें क्या मिल रहा है हमें पता ही नहीं। हर समय घूमता रहता हूं मैं, क्योंकि प्रेम में गर्क गलित गात प्रेम में सुंदर साथ जी। ये कौन हो सकता है जिसने अपना आपा डार दिया हो, वार दिया हो। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा होए, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। लोभी सिर्फ नाम लेता है प्रेम का, वो शीश नहीं दे सकता। किसकी बात की गई है? ऐसा नहीं लगता हमारी इंट्रोडक्शन दी गई है, ऊपर महाराज जी की दी गई है, नीचे हमारी दी गई है। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, महाराज जी ने तो करके दिखा दिया। और फिर हमारे बारे में बताया, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का लेता है वो, पर लोभ माया का पड़ा हुआ है तो वो शीश नहीं दे सकता। सोचिएगा सुंदर साथ जी, यदि ये पल, क्या हम दर्शनों के पलों के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी फॉर द मोमेंट्स? उसके बाद की स्थिति के लिए, उसके पहले की स्थिति के लिए तैयारी पूरी कर ली है हमने? कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आ रहा है दुख आ रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा। क्या ऐसी स्थिति हमारी बन चुकी है सुंदर साथ जी? मेरी तो नहीं बनी अभी। तो उसको बनाना है, जो जो कमी बाकी है उसको पूरा करना, और वो उनकी मेहर से, उनकी कृपा से धीरे धीरे, ऐसा नहीं है जीरो पे खड़े हैं। शुक्र है राज जी का, उनके दिल में आई है, उन्होंने खींचना शुरू किया है, और उनकी खिंचाव के अनुसार ये जीव खिंच रहा है उनकी तरफ। शुक्र है राज जी का। और आस पास के ब्रह्मांड से अब इसका दिल नहीं करता, अब इसका रमने का दिल नहीं करता, अब किसी से फालतू बात, टाइम वेस्ट करने का दिल नहीं करता। यहाँ की पार्टीज, यहाँ के टाइम पास थिंग्स, एंटरटेनमेंट, वहां जाने का दिल नहीं करता। मंथन में बैठने का मन करता है, पिया के हृदय की बातें जानने का दिल करता है। पूरा दिन जूम मीटिंग्स चलती हैं, सुंदर साथ उसी में रमे रहते हैं। इतनी खुशी होती है सुंदर साथ जी। और महाराज जी हमें लायक बना रहे हैं, प्राणनाथ जी हमें लायक बना रहे हैं बीतक के माध्यम से कि आओ तुम भी ऐसा करो,
और वो करवाएंगे सुंदर साथ जी, ज़रूर करवाएंगे, बस हमें रेडी होना है। और जीवन में सारे के सारे क्षमा कीजिए, सत्य बोलिए, क्रोध नहीं करना, नहीं करना। क्यों करूं मैं? मेरा नुकसान है, मेरे धनी मुझसे दूर होते हैं, इसलिए नहीं करना। दूसरा दिला रहा है, मुझे नहीं करना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। अक्रोधो क्या होता है? क्रोध के वातावरण में रहकर अक्रोधो करना। अक्रोध के वातावरण में रह के क्या अक्रोध किया? कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलना, ये होता है सुंदर साथ जी। अधैर्य, सारे लोगों में अधैर्य हो, वहां धैर्यशाली बन के खिलना होता है धैर्य। इसीलिए यहां लाए हैं, बिकॉज वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। दुख की जिमी पर सुख को लेना, यही तो पर्पस है यहां लाने का। उस पर्पस को पूरा करना, दिस इज माई लाइफ पर्पस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ये पल अपने हृदय में समेट कर ले जाएं, बार बार दोहराएं, जरूर पूरे होंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और मुझे बहुत छोटी जानकर, आई एम ओनली अ माउथ पीस सुंदर साथ जी। कहने वाले कोई और हैं, देने वाले कोई और हैं, उन पे नजर रखिएगा। प्रणाम जी। और इस जीव के कहने में भी त्रुटियां होती हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा।